भोजन के प्रति भी एक नियम है आयुर्वेद में कि जितनी भूख लगी हो 2 रोटी कम खाओ। कोई कह रहा होगा मुझे भूख ही 2 रोटी की लगी हो तो सीधी बात, कहने का अभिप्राय ऐसा होता है कि पेट रूपी घट को थोड़ा खाली रखो ताकि पाचन में और स्वस्थ जीवन जीने में आपके लिए वो उपयोगी हो। अरे हमारे यहां तो व्रत का विधान बना दिया गया, अन्न नहीं खाने देते। एकादशी के दिन वैष्णवों के लिए व्रत कर दिया, प्रदोष के दिन शैवों के लिए व्रत कर दिया, नवरात्रि में शाक्तों के लिए व्रत कर दिए। ये व्रत का विधान क्यों है? इसमें एक भाव तो यह भी है कि ठाकुर जी चलो प्रसन्न होते होंगे, पर मूल भाव यही है कि हमारे पूर्वाचार्यों ने विचार किया कि ये जीवात्मा इतना खाएगा कि खा खा करके ही अपनी आयु घटा लेगा, तो इसके लिए व्रत का विधान रखो ताकि एक दिन तो बिना अन्न के रहे। लेकिन आजकल के व्रत भी अद्भुत होते हैं, कूटू की पकौड़ी, कूटू की कचौड़ी, और वो कौन सी खीर बनती है, समा की खिचड़ी और साबूदाने की खीर है, काय के, हाँ आलू का हलवा। मतलब इतनी कैलोरीज तो नॉर्मल डेज में नहीं बढ़ती जितनी व्रत में बढ़ा लेता है व्यक्ति। हमारे गुजरात के बड़े अच्छे और बड़े आदरणीय वक्ता, जिनको मैं पितामह तुल्य मानता हूं, ऐसे भाई श्री एक बार कथा में कह रहे थे, सबसे खतरनाक है लूली बाई जीव, बिना दांत की, बिना हड्डी की, सबसे खतरनाक है। इसलिए भागवत जी कहती हैं जितम सर्वम जिते रसे। आप बाकियों को कंट्रोल मत करो। आंख बहुत मटकती है, कोई बात नहीं। कान बहुत ज्यादा ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, सब कुछ सुनने में रहते हैं, कोई बात नहीं। नासिका को सुगंधी बहुत प्रिय है, कोई बात नहीं। हाथों को स्पर्श बहुत प्रिय है, कोई बात नहीं। लेकिन जीव को रस बहुत प्रिय है, तो जीव पे थोड़ा कंट्रोल करो। अगर आपकी जीव आपके वश में आ गई तो भागवत जी आज्ञा कर रही हैं कि जीव के वश में आते ही आंख भी वश में आ जाएगी, नासिका भी वश में आ जाएगी, कान भी वश में आ जाएंगे। मतलब सारी इंद्रियों को बिगाड़ना और संवारना दोनों जीव के हाथ में है। वो जीव यदि रस से थोड़ा सा बचे, सांसारिक रस से,